मायूस मत होना ज़िंदगी से, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में लगी हो आग और हौसले बुलंद हो तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। जय हिंद साथियों, आज मैं आपको वर्ग और घन पर आधारित ऐसे प्रश्न कराने वाला हूं जिसमें कहा जाएगा कि किसी संख्या को या छोटी से छोटी संख्या को भाग देने पर या फिर गुणा करने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए या फिर घन बन जाए। तो ऐसे सवाल मैं कराने वाला हूं। पिछली वीडियो में मैंने आपको कराया था कि किसी संख्या में जोड़ने या घटाने पर एक पूर्ण वर्ग या घन बन जाए। तो आज इसी तरह के सवाल मैं आपको कराने वाला हूं। तो मैंने आपको एक बार रिपीट कर देता हूं कि अगर हमसे कहेगा सवाल के अंदर भाग करने पर, कि किसी संख्या को भाग करने पर या फिर कह सकते हो गुणा करने पर या गुणा करने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए या फिर क्या बन जाए, घन बन जाए। पूर्ण वर्ग बन जाना चाहिए, पूर्ण वर्ग या क्या बन जाना चाहिए, घन बन जाना चाहिए। अगर घन बन जाता है तो हम किस विधि से करेंगे? तो मैंने कहा था कि जब भी हमसे भाग की या गुणा की या भाग की बात करेगा और कहेगा पूर्ण वर्ग बन जाए या फिर पूर्ण घन बन जाए तो हम किस विधि का यूज़ करेंगे? तो हम करेंगे गुणनखंड विधि का। गुणनखंड विधि का। तो हम करेंगे गुणनखंड विधि का यूज़ करेंगे और गुणनखंड विधि मैंने आपको बढ़िया से सिखा रखी है। तो ये हमारी क्या है, गुणनखंड विधि से यूज़ करेंगे। अगर जोड़ने की हालांकि ये वीडियो हो चुका है, जोड़ने की या फिर घटाने की बात करेगा, किसकी? घटाने की बात कही जाएगी हमसे, तो हम किस विधि का यूज़ करते हैं? वो कहेगा कोई संख्या जोड़ने पर या घटाने पर पूर्ण वर्ग या घर बन जाए तो हम किस विधि का यूज़ करते हैं? तो हम भाग विधि का यूज़ करते हैं। किसका? भाग विधि का यूज़ करते हैं, यानी प्रयोग करते हैं। ये सब चीज़ें मैं बता चुका हूँ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या? ये पढ़ने वाले हैं, ये इसका वीडियो हो चुका है। तो देखना सवाल आपके सामने आ गया होगा। तो देखना सवाल में क्या कहा गया है। सवाल सवाल आपके सामने है। तो देखना यहाँ पर कहा गया है कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 21,600 को किस लघुत्तम संख्या से गुणा करना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, गुणा करने की बात कही है, तो इसको हम किस तरीके से करेंगे? गुणनखंड विधि से करेंगे। तो वो कह रहा है 2160 21,060, यहाँ पर है 21,600, 60 नहीं है, 21,600। अब वो कह रहा है इस 21,600 में किस संख्या से गुणा करना चाहिए जिससे कि क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। और मैंने कहा था कि वर्ग जब बनाना होगा तो इसमें 2 के जोड़े बनते हैं और जब घन बनाना होता है तो इसमें 3 के जोड़े बनते हैं। ये चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पर कह रहा है 21,600 में किस संख्या से गुणा करना चाहिए जिससे कि क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। तो यहाँ पर देखना 21,060 है। तो जब गुणा करने की बात कहेगा, किसकी? गुणा की, तो मैंने आपको बताया था गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि क्या होती है? ये होती है जो मैं करने वाला हूँ। तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या से भाग देना शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पर 2 × 2 और 2 × 8 16 और 00। फिर और छोटा कर लो इसको, 2 × 5 10, 2 × 4 8 00। फिर और छोटा कर लो, 2 दूनी 4, 2 7 14 00। फिर यहाँ पर 2 से काट लो, 2 × 2 और 2 तिया 6, 2 × 5 10 0। फिर यहाँ से 2 से करो तो ये आएगा 2 छक्का 12, 2 छक्का 12 हुआ, कितना बचेगा? 15 हो जाएगा। 2 7 14 और यहाँ पर 2 पंजे 10। फिर और कर लो इसको 5 से, तो ये बनेगा 5 × 5 और कितना हो जाएगा? 5 तिया 15, 2 बचेगा, 5 पंजे 25। फिर और कर लो इसको, 5 से ही जाएगा, तो इससे कर लो कितना जाएगा? 5 दूनी 10, 5 7 35। फिर और कर लो, कितना? 3 से चला जाएगा, हाँ चला जाएगा, 3 9 27 और 3 तिया 9, 3 तिया 9। अब देखना इसको वर्ग बनाना है और वर्ग में क्या होता है भाई, 2 के जोड़े बनते हैं, 2 के। अब 2 के जोड़े मतलब ये जोड़ा बना और देखो क्या बनेगा, 5 का जोड़ा बना और यहाँ पर देखो तो 3 का जोड़ा बना, 3 का जोड़ा बन गया, 5 का जोड़ा बन गया, 2 का जोड़ा और यहाँ भी 2 का जोड़ा। छूट क्या गया? यहाँ पर 2 छूट गया और यहाँ पर 3 छूट गया। यहाँ पर 2 चीज़ें हमारी छूट चुकी हैं। अब देखना, अगर मुझे यहाँ पर पूर्ण वर्ग बनाना हो तो ये भी, इनका भी जोड़ा बनना चाहिए था, इसका भी जोड़ा बनना चाहिए था, तभी तो पूर्ण वर्ग बनता। तो वगैरह किस चीज़ से गुणा करें? तो इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, यानी इसका जोड़ा बनाने के लिए इसमें 3 से गुणा कर दो और इसका जोड़ा बनाने के लिए 2 से गुणा कर दो। अब देखना इसका भी जोड़ा बन गया, इसका भी। अब वो कह रहा है किससे गुणा करना चाहिए? तो यहाँ पर 2 से की और यहाँ पर 3 से। टोटल कितनी की हमने? 2 × 3 = 6, यानी कि हमें 6 से गुणा करना चाहिए। और ये क्या है भाई, सवाल का जवाब है, ऑप्शन हो जाएगा सी। ये हमारी क्या है, ट्रिक है, या इसको जो भी कह सकते हो, सिंप्लीफिकेशन, जो भी, ये बढ़िया है ग्रुप डी के लिए, तो जबरदस्त है एकदम। तो यहाँ पर देखना हमारा ऑप्शन आ चुका है, कौन सा? सी। ये इस सवाल का जवाब है। अगर वीडियो पर आप नए हो, चैनल को आपने पहली बार आज शो हुआ है, तो मेरे हिसाब से इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि मैथ यहाँ पर मैं बड़ी बारीकियों से और बड़ी ही बढ़िया कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ कराता हूँ। बहुत सारे चैप्टर मैंने करा रखे हैं जो सबके सब प्ले लिस्ट में है। कहीं ना कहीं वीडियो को शेयर कर दो, लाइक
लाइक का बटन दबा दो। अगला सवाल आपके सामने आ चुका होगा। तो यहाँ पर देखना क्या बोल रहा है, वो कह रहा है कि 5808 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। क्या बन जाए भाई, पूर्ण वर्ग बन जाए। तो देखना अब क्या बनाना है, अब भी हमें वर्ग बनाना है। तो वर्ग बनाने के लिए दो दो के जोड़े बनाने पड़ेंगे। और किससे करेंगे भाई, हम गुणा की बात कर रहा है, इसमें गुणा की बात कर रहा है, तो हम किसकी, गुणनखंड विधि। वो क्या कह रहा है, ये कह रहा है 5808, इसको हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर लो। 2 दूनी 4, 2 9 18, यहाँ पर 0 और 2 चौक 8। फिर 2 से कर लो, 2 ही करना 2, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4। फिर 2 से कर दो, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 और 2 छक्का 12। फिर 2 से कर दो, 2 तिया 6, 2 छक्का 12 और 2 तिया 6। फिर 3 से कर दो, 3 ही करना 3, 3 दूनी 6, 3 ही करना 3, यहाँ पर आ गया 3। ये कितने का होता है भाई, 121 है, तो 11 का होता है ये, 11 11 121। अब देखना किसकी बात कर रहा है वो हमसे कह रहा है कि पूर्ण वर्ग बन जाए। और वर्ग में क्या होता है भाई, 2 2 के जोड़े होते हैं। वर्ग में क्या होता है, 2 2 के जोड़े बनते हैं। तो यहाँ पर 2 का जोड़ा बना दो, यहाँ पर 2 का जोड़ा बना दो, यहाँ पर भी जोड़ा बन चुका है। तो यहाँ पर देना 3 का जोड़ा नहीं बना, तो मैं इसे कितने से गुणा करूँ, आप कहोगे इसको 3 से गुणा कर दो, ये भी जोड़ा बन जाएगा। बस 3 से गुणा कर दी। और यहाँ पर क्या बोला है उसने, किस पूर्ण वर्ग बनाने के लिए किससे गुणा की जाए, तो हम क्या करेंगे भाई, 3 से गुणा कर देंगे। किससे, 3 से गुणा कर देंगे। और यही क्या है भाई, इस सवाल का जवाब है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ये हमारे सवाल का जवाब आ चुका है। तो अगला सवाल और आपके सामने देखना क्या कह रहा है वो हमसे कह रहा है कि 3600 को किस न्यूनतम संख्या से विभाजित करें ताकि भागफल पूर्ण घन हो जाए। आपका क्या कह रहा है, विभाजित करने की बात कही है और पूर्ण घन भी बना रहा है। आपका घन बना रहा है और विभाजित भी कर रहा है। तो मैंने कहा था विभाजित किया जाए या फिर क्या किया जाए भाई, या किया जाए गुणा। तो हम किससे करेंगे, गुणनखंड विधि से इसको करेंगे। तो कितना दे रखा है हमें दे रखा है कितना, 3600। कितना दे रखा है, 3600 दे रखा है। बस कर लो इसको हल। तो देखना क्या बनाना है हमें। पहली बात उसने कहा विभाजित करने की बात की है, विभाजित करने की बात की है। और दूसरा क्या बात की है, दूसरा उसने घन बनाने को कहा है। किसको, घन। ये 2 तरह के सवाल हैं। पहला विभाजित करने को कह रहा है और दूसरा के घन भी बन जाना चाहिए। तो यहाँ पर कर लो 2 से, 2 ही करना 2 और 2 8 16। फिर 2 से करो इसको, 2 9 18 00। फिर 2 से करो, 3 से जाएगा, 2 से नहीं, 2 से कर लो पहले एक बार और। तो जाएगा 2 चौक 8, 2 पंजे 10। फिर और कर लो इसको 2 से, तो 2 से करोगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। फिर और कर लो इसको, 5 से चला जाएगा। वो लास्ट में कितना है, 5 है। तो 5 से करोगे, 5 चौक 20, 5 पंजे 25। फिर कर लो इसको 5 से, तो ये बनेगा कितनी बार, 5 9 45 और 3 तिया 9। अब वो क्या कर रहा है, देखो घन बना रहा है। घन बनाने के लिए वो कह रहा है कितने से विभाजित करें। तो घन बनाने के लिए देखना एक घन, और घन में क्या होता है भाई, 3 के जोड़े बनते हैं। तो यहाँ पर कितना घन बन गया इस तरीके से। यहाँ पर देखो कोई घन बन रहा है, 5 2 बार है, 3 बार नहीं है। अगर 3 बार होता तो ये घन बन जाता, और 3 भी यहाँ पर क्या है, 2 बार है, 3 बार होता तो घन बन जाता है। इसका मतलब ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा। अब अगर विभाजित करना चाहिए, अब देखना इसका मतलब क्या है, ये है 2 गुणा 5 और गुणा 5, फिर गुणा 3 और फिर गुणा 3। ये इस तरह से दे रखा है। अब देखना, अब वो कह रहा है घन बनाना है। अगर घन बनाना है तो मुझे ये सब हटाने होंगे, और हटाने के लिए उसने किसका यूज़ किया है, विभाजन का यूज़ किया। वो कह रहा है विभाजित कर दो। तो इसको 2 से भाग कर दो, इसको 5 से, इसको 5 से, इसको 3 से और इसको 3 से, सब बढ़ जाएंगे। तो कह रहा है किससे विभाजित करना चाहिए, तो 2 5 5 3 3 से विभाजित करना चाहिए। इन सबकी क्या कर दो, गुणा कर दो। यानी कि हम कह सकते हैं, इन सबको कह सकते हैं कि 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3। ये तो मैं अभी सिर्फ बता रहा हूँ तुम्हें डिटेल में, तो ना तो कोई ज़रूरी नहीं है। सबसे बढ़िया तरीका क्या है, जो बच गया है उन सब की गुणा कर दो, बस तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तरीका सबसे बढ़िया है, जो बच गया है उन सब की गुणा कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। क्योंकि इन सबको ही हम विभाजित करेंगे उस संख्याओं से, तभी हमारा आंसर आएगा। तो यहाँ पर सबको विभाजित करा किससे, 2 से किया था, 5 से किया था, फिर 5 से किया था, फिर 3 से, फिर 3 सबकी गुणा कर दो। ये तो सिर्फ बता रहा हूँ, ऐसे आप जो बच गया उसकी गुणा भी करके आंसर दे सकते हो। तो देखना कितना आएगा, यह आएगा कितना होगा, 2 पंजे 10 और 10 की और 5 की गुणा करेंगे 50। कितना हुआ 50, और गुणा में कितना 3 तिया 9। तो 3 इससे कर लो, 9 पंजे 45। कितना रहेगा, 9 पंजे 45, यानी कि आंसर रहेगा कितना, 450। ये 450 आंसर है। दूसरा क्या है, आप अगर ये ना करो तो सीधा सीधा क्या कर सकते हो, जो संख्याएं बच गई हैं, कब, जब विभाजित होने की बात करेगा, जब विभाजित होने की बात करेगा और जो संख्याएं बच जाएंगी उनकी क्या कर दो, गुणा कर दो, वही आंसर आ जाएगा। तो जो संख्याएं बच गई हैं, ये बच गई थी, इनकी गुणा कर दो। वही काम हमने वहां पर क्या है, समझाने के लिए इतना करना पड़ा। अगली बार हम ऐसा नहीं करेंगे। तो हमारा आंसर आ चुका है 450। कितना, 450। अगला सवाल देखना, अगला सवाल देखो भाई क्या कह रहा है, आ चुका होगा आपके पास शायद। वो हमसे सवाल में कहा गया है कि उस न्यूनतम संख्या जिससे 1800 को गुणा करने पर एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो के अंकों का योग क्या होगा।
आपके हमसे अंकों का योग पूछा है और क्या कह रहा है वो हमसे पूर्ण घन बनाने की बात कर रहा है। क्या आपके भी हमसे वो घन बनाने की बात की गई है, किसकी, घन बनाने की बात की गई है और किसकी बात की गई है, गुणा की। वो कह रहा है गुणा करने पर घन बन जाए और उसके अंकों का योग बताना है। कितना है, 1800 है। कितना भाई, यहाँ पर दे रखा है हमें 1800, यहाँ पर 1800 है, इसको भाग कर लो, कितने से आएगा, 2 से चला आएगा, 2 नंग 18 डबल 0, फिर 2 से करो, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, फिर 2 से करो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, फिर करो 5 से, तो 5 चौक 20, 5 चौक 20 हुआ ना, 2 बचा, 5 पंजे 25, फिर यहाँ पर कर लो कितने से, 5 से, 5 नंग 45 और 3 से कर लो, 3 तिया 9। घन बनाना है, घन बनाना है वगैरह। कितने से गुणा करें, कितने से गुणा करें कि घन बन जाए। तो घन बनाने के लिए क्या होता है भाई, घन बनाने के लिए हम 3 का जोड़ा बनाते हैं। तो यहाँ पर देखना 3 का जोड़ा बन गया, यहाँ पर भी नहीं बन रहा जोड़ा, यहाँ पर भी नहीं बन रहा। अब यहाँ पर जोड़ा कब बनेगा, जब मैं 1 से और कर दूंगा, यानी 5 गुणा 5 गुणा 5। अपनी तरफ से इन दोनों में मुझे 5 से गुणा करना पड़ेगा, कितने से, 5 से, और इन दोनों में भी मुझे 3 से गुणा करना पड़ेगा, कितने से, 3 से। यानी यहाँ पर 5 से गुणा की और यहाँ पर 3 से गुणा की। तो वगैरह इन जो संख्याओं से तुमने गुणा की है उनके अंकों का योग बता दो। तो मैंने 5 से गुणा की है और 3 से गुणा की है, तो कितना आएगा, 5 तिया 15, 5 तिया 15। इनके अंकों का योग कितना, 5 और 1 6। यही आंसर हो गया। क्या हो गया भाई, 5 और 1 6, और यही क्या इस सवाल का जवाब है। अंकों का योग उसने पूछा था हमसे, तो ये हमारा आंसर आ चुका है, कितना, 6 आ चुका है। तो देखना एक लास्ट सवाल है आपके सामने। वो कह रहा है कि 1008 को किस एक अंक वाली संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। आपके वर्ग बनाने की बात की है, आसान सवाल है, इसको बना दोगे, इसको बना सकते हो आराम से, और मुझे लगता है कि इसका जवाब आपको कमेंट में देना चाहिए। तो यहाँ पर देखना क्या बोल रहा है, 1000 कितना, 1008 है। किसकी बात की उसने, उसने पूर्ण वर्ग की बात की है, किसकी, वर्ग की बात की है। और क्या करने पर बात की है, वो कह रहा है पूर्ण वर्ग बनाने के लिए भागफल, अच्छा, विभाजित करने की बात की है। वो कह रहा है भाग करके क्या बन जाए, वर्ग बन जाए, भाग करके वर्ग बन जाए। देखो सवाल उनका 1008 को किसी एक संख्या से विभाजित किया जाए, कि विभाजित यानी भाग किया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो यहाँ पर काट लो इसको, कितनी बार जाएगा, जाएगा 2 पंजे 10 0, 2 चौक 8, फिर 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटो, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 छक्का 12, फिर 2 से काटो, 2 छक्का 12, 2 तिया 6, और यहाँ पर कटेगा, हाँ 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 का ना 3, और 3 से काट लो, 3 सत्ते 21। वर्ग बनाना है तो 2 के जोड़े बनेंगे। देखो ये जोड़ा बना, ये जोड़ा बना, ये जोड़ा बना, लेकिन 7 नहीं बना। और वो कह रहा भाग करने पर वर्ग बनना चाहिए। तो मैं 7 को भाग कर दूंगा, किसको, 7 को भाग करना पड़ेगा, किससे, 7 से भाग करना पड़ेगा। तो यही क्या है, हमारा आंसर आ चुका है। यानी इसका सवाल का आंसर क्या रहेगा, 7 रहेगा, ऑप्शन डी रहेगा। ये हमारे कुछ सवाल थे जो मैंने आपको कराए। इसी तरीके की ट्रिक और वीडियो आपको हर रोज मिलती रहेगी, लेकिन उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन प्रेस करना पड़ेगा, जिससे कि कोई भी ऐसा इतना इंपॉर्टेंट और बढ़िया ट्रिक की वीडियो आपसे छूट ना जाए। तो वीडियो और ट्रिक आपको पसंद आई हो मेरी, तो लाइक दबा के जाना। चैनल पर आप नए हो तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लेना। कहीं ना कहीं यार वीडियो को शेयर कर दो, ताकि मनोबल बढ़े और ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।